किसी ने बड़े काम की बात कही है, हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये एक सेठ की कहानी है जो बहुत ही नेक दिल था, बहुत ईमानदार था। उसने प्रेम विवाह किया था और अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहता था। उन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। जब कभी किसी ऐसे आदर्श परिवार की चर्चा होती थी तो पूरे शहर में, पूरे राज्य में उसकी चर्चा होती थी। भाई सेठ जी और सेठानी बहुत प्रेम से रहते हैं, अगर परिवार हो तो उनके जैसा हो। ये खबर दूर तक फैली, राजा के पास तक भी फैली, राजा के पास भी पहुंची। तो एक दिन राजा और रानी अपने छत पर घूम रहे थे, तो दोनों ये इसी परिवार की चर्चा कर रहे थे। तो राजा ने कहा, भाई यह परिवार इसलिए इतना अच्छा चल रहा है, दोनों में अच्छा है कि उसका पति बहुत अच्छा है, वो नेक दिल है, वो बहुत सामंजस्य बना के चलता है। तो रानी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, वो सामंजस्य बना करके चलती है, इस कारण से इनका परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो राजा कहते, अच्छा ठीक है, इसकी परीक्षा ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। शर्त लग जाती है, कहते ठीक है। अब समय आता है तो रानी पहले अपने एक दासी को, जो विश्वसनीय दासी थी, उसको समझा करके भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ उसके पति के पास जाओ और उसे ऐसी बातें करना, कहना कि जो जो बताएं उसको बता दें। तो जाती है, सेठ के पास जाती, उससे कहती, देखिए रानी ने हमको भेजा है, उन्होंने यह कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे और उसकी एक तरह से उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे, तो रानी आपके साथ शादी कर लेंगी और आपको बहुत सारा धन भी देंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। तो जो सेठ था उसने कहा कि जाकर के रानी से कह देना कि एक रानी नहीं, अगर ऐसी 1000 रानी आ जाए तो भी मैं अपने पत्नी को मारने की बात हो तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी दासी और भी प्रलोभन देती है, लेकिन सेठ मना कर देता है। दासी वापस आती है, रानी से बताती है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सेठ किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, जो उस महिला का पति वो किसी कीमत पे तैयार नहीं है। अब राजा की बारी थी, तो राजा ने अपने विश्वसनीय आदमी को भेजा और कहा जाकर के उसकी पत्नी से कहना, ऐसे उन्होंने उसको समझा दिया। वो राजा का आदमी जाता है और उसके सेठ की पत्नी से कहता है कि राजा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दो, उसको मार दो, तो राजा तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, तुम्हें रानी बना देंगे, तुम्हें बहुत सारा, तुम्हें एक सम्मान मिल जाएगा, सम्मान का पद मिल जाएगा। उसकी पत्नी सोचने लगी और उसने अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया, ठीक है राजा को बता देना मैं तैयार हूँ, और कल रात में 2 से 3 बजे के बीच मेरी जो छत पे मसाल जलती रहती है, दोस्तों ये सेठ की छत पे मसाल भी जलती रहती थी, क्योंकि वो आदर्श परिवार था, बहुत अच्छा माना जाता, सेठ ने एक दिल भी थे। तो उस महिला ने कहा, जो मसाल जलती रहती है रात में 2 से 3 बजे के बीच में बुझ जाएगी, तब समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। वो जाता है, आदमी राजा से बताता है, राजा सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं कहीं वो मर ना जाए। तो वो क्या करते हैं कि फिर अपने 4-5 सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उस घर के आसपास रहना और रात में देखना कि वो महिला अपने पति को मार नहीं पाए, ये ध्यान रखना। वो 4-5 सैनिक चले जाते हैं, इधर राजा और रानी अपने छत पर चढ़ जाते हैं। रात में 2 बजे का समय होता है और वास्तव में 2:30 बजे वो मसाल बुझ जाती है। इधर राजा के सैनिक घर में घुसते हैं, वो जो राजा सेठ की पत्नी थी वो अपने पति को मारने की कोशिश करती है, उसके ऊपर हमला करती है। उसके सैनिक बचा तो लेते हैं लेकिन वो घायल हो जाता है और उसके सैनिक जो है वो उस महिला को पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं और जो उसका पति था उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। बहुत बुरी दशा में था, घायल हो गया था एकदम, ये था कि बच नहीं पाएगा। इधर राजा को बहुत बुरा लगा इस घटना से। तो अगले दिन वो क्या करते हैं, मंत्री को बुलाते हैं और आदेश दे देते हैं कि ये जितनी महिलाएं हैं उनको सबको ऐसा करो, पकड़ो और जेल में बंद कर दो, मार दो सबको। राजा बहुत क्रोध में थे, ऐसा आदेश दे देते हैं, सभी महिलाओं को मार दो। अब मंत्री जी भी चौंक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि एक घटना के कारण राजा ने ऐसा ले लिया। लेकिन चूंकि राजा को बहुत विश्वास था, उनको था कि पत्नी बहुत आदर्श है, पत्नी ऐसा नहीं करेगी, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। मंत्री जी अपने घर गए लेकिन कहे कि अब इस आदेश का पालन कैसे करूं। और राजा ने यह भी आदेश दिया था मंत्री को, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं होगा तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। अब मंत्री जी घर पहुंचे तो उनके पिताजी, मंत्री जी के पिताजी थे, तो मंत्री जी दुखी थे। तो उनके पिताजी ने देखा, उन्हें पूछा क्या हुआ बेटा। तो
तो चूंकि जो मंत्री के पिताजी थे वो जो वर्तमान में राजा थे, इनके पिताजी के समय मंत्री रह चुके थे, उनको सब पता था ये सब। तो जो मंत्री आज में थे वो बताते अपने पिता को, पिताजी ऐसे ऐसे घटना घट गई और हमारे राजा ने ऐसा आदेश दे दिया, कैसे इसका पालन करें। तो जो मंत्री के पिताजी वो कहते हैं ठीक है तुम कल मत जाना, तुम कल परसों के दिन उधर जाओ ही मत, तुम घर में बैठ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। अब मंत्री जी नहीं जाते हैं, राजा इंतजार कर रहे थे, नहीं आए मंत्री जी। तो शाम को राजा खुद चल के आए मंत्री के यहाँ, और जो कि क्रोध में थे, कहे मंत्री जी कहाँ गए, उनको मैंने एक काम दिया था, एक आज्ञा मैंने दी, उसका उल्लंघन किए हैं, मैं उनको दंड दूंगा। तो जो मंत्री के पिताजी थे वो कहते ठीक है राजन बैठिए, दंड देना आपका अधिकार है। मैं आपके पिताजी के समय मंत्री था, मुझे आपके साथ क्या घटना घटी मुझे पता चल गया है। आप बहुत दुखी हैं, आप क्रोध में हैं, लेकिन मेरी एक प्रसंग सुन लीजिए। मैं राजा के समय, आपके पिताजी के समय था, उस समय की एक घटना है। और वो राजा बैठ जाते, मंत्री बताते हैं कि राजन एक बार हम और आपके पिताजी शिकार के लिए गए थे, जंगल में गए थे, और शिकार के चक्कर में हम एक दूसरे से बिछुड़ गए। फिर मैं एक तरफ था, जैसे आगे बढ़ा वैसे एक युवक आया घोड़े पर बैठ करके, और उसने मुझे ऊपर रस्सी डाली और मुझे बांध लिया, बांध करके मुझे साथ में लेके गया कब्रिस्तान के पास। वहाँ पर वो एक कब्र खोदने लगा और मुझसे भी कहा कि तुम भी एक कब्र खोदो। तो मैं तो डर गया कि लग रहा है कब्र खोद रहा और मुझे इसी में मार करके दफन करेगा। कब्र खोद दिए, जब कब्र की खुदाई हो गई उसने मुझे पेड़ से बांध दिया और घोड़े पर बैठ करके गया। और थोड़ी देर में वापस लौटा तो उसके साथ एक सिर कटी लाश थी, उसने उस लाश को उसमें डाल दिया। और उसके बाद उसने जो अपना मुंह ढक रखा था उसको खोला तो राजन वो एक महिला थी, बहुत सुंदर महिला थी। उसने बताया कि मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, हमने 7 जन्मों तक एक साथ रहने का संकल्प लिया था, लेकिन राजा के एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने एक तरफा प्यार में मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे पति को मार दिया। ये जो कब्र आप देख रहे हैं बगल में है, मेरे पति की है, और जो ये लाश देख रहे हैं उसी राजकुमार की है। मैंने पति की हत्या का बदला लेने के लिए राजकुमार को मार दिया है। और राजन, चूंकि मैं अपने पति से बहुत स्नेह करती थी, मंत्री ने कहा राजन से, उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत स्नेह करती थी और मैं भी संसार में जीना नहीं चाहती, मैं अपनी हत्या कर रहा हूँ, मैं अपने को मार रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी। और उसने मंत्री से कहा मंत्री जी आप इतना ही करना कि मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसी कब्र में दफन कर देना, और आप इस पर लिखवा देना, नाम लिखवा देना, किस कारण से घटना घटी वो भी लिखवा देना, ताकि भविष्य में आने वाले लोग ऐसा समझ सकें और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद न कर सकें, क्योंकि उनको ये परिणाम पता हो कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती है। राजन, ऐसा कह करके वो महिला अपना गला काट देती है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं यहाँ तो नहीं, ऊपर उनसे मिलूंगी और उनकी कब्र के पास मेरी कब्र रहेगी तो मुझे एक सुकून रहेगा, सुकून से मैं मर सकूंगी, और अपना गला काट देती है। तो राजन, ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए अपने प्राण दे सकती हैं, और एक पत्नी ने धोखा दिया है उसके लिए आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। राजन, आप एक बार विचार कीजिए। और राजा फिर सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, घर आते हैं, अपने निर्णय को बदल देते हैं। मंत्री जी भी आते हैं और कहते हैं कि दोनों लोग बैठते हैं और समझाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी जो धोखे पर है। हम लोग इंसान हैं, कभी कभी व्यवहार में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हम जिससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं हमें धोखा दे देता है। हमारा अपना मित्र जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं हमें धोखा देता है। तो आप ऐसे जो धोखेबाज उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा मत मानिए कि उनके जैसे सभी इंसान हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो तो कोई दूसरा इंसान ऐसा भी होगा जो आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। और अगर किसी ने धोखा दिया है तो आप एक ऐसा मानिए कि ठीक रहा, मुझे पहले ही धोखा मिल गया। अगर उसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती तो हो सकता था आपको कदम कदम पर धोखा मिलता, आपको पता तो चल गया शुरू में। हो सकता आपकी खोज अभी अधूरी है। आप ऐसे इंसान को खोजिए जो आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर सके। आपकी खोज अधूरी है, खोजते रहेंगे, मिलेगा। तो ऊपर वाले के विधान को मानिए, वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आप यह मान के चलिए हो सकता है इससे आपको एक सबक मिले और आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, क्योंकि भगवान आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए उचित होता है। और
उन्होंने बहुत कुछ आपको दे रखा है, इसलिए जो कुछ उन्होंने आपको दिया है, बहुत अच्छे गुण दिए हैं आपके पास, अच्छे काम करने की शक्ति दी है, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, कृतज्ञ रहिए भगवान के प्रति। उन्होंने आपको समझने की शक्ति दी है, समय पर आपको चेता दिया है, तो उनके द्वारा दी गई चीज़ों के साथ कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि वे आपके हर कर्मों को, अच्छे और बुरे, सबको देखते रहते हैं और उचित समय आने पर वो उसी हिसाब से उसका फल भी देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।